नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ दिव्या पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले सीधे आपको फरीदाबाद लिए चलेंगे, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुनवा। और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी, आज उनकी जन्म जयंती है। मैं इन दोनों महान विभूतियों को भी नमन करता हूं, कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। मित्रों, मैं इस दूसरे सूरजकुंड दिवाली मेले के उद्घाटन में उपस्थित हमारे सभी कलाकार भाई, हमारे सभी शिल्पकार भाई और पर्यटकों, अन्य महानुभाव का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज इसका शुभारंभ हो रहा है। आज विजयदशमी के दिन और ये 7 अक्टूबर तक ये चलने वाला है। यह मेला लोगों के उत्साह और उत्सव, मनोरंजन का ये एक अवसर भी है। साथ ही हमारे स्थानीय व्यापार, संस्कृति और कला को बढ़ावा देने का ये एक महत्वपूर्ण मंच भी है। मुझे खुशी है कि मैं यह मेला आयोजित करने के लिए अपने पर्यटन विभाग हरियाणा सरकार के मैं सराहना करता हूं, और साथ ही इस आयोजन में सहयोग करने वाले हमारी तमाम समाज सेवी नागरिक संस्थाओं का भी मैं आभार प्रकट करता हूं। मैं देख रहा हूं कि आज इस मेले में पहले दिन ही आप इतनी भारी संख्या में यहां पहुंचे हैं। मैं आप सबका भी आज इस अवसर पर स्वागत करता हूं। मुझे ये खुशी है कि आप यहां सामान तो खरीदेंगे ही, केवल हमारे शिल्पकारों को प्रोत्साहित करेंगे ही, बल्कि जो इस मेले की थीम है, इस मेले की थीम आत्मनिर्भर भारत स्वदेशी मेला, आप आत्मनिर्भर और स्वदेशी भारत निर्माण में एक महत्वपूर्ण कदम भी आप बढ़ाएंगे, मुझे ये खुशी है। साथियों, इस मेले का जो मैंने अभी चर्चा किया है कि आत्मनिर्भर भारत स्वदेशी मेला और वी यूनाइट फैमिलीज बड़ा ही महत्वपूर्ण है। मित्रों, हम सब जानते हैं कि यशस्वी देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2047 तक विकसित भारत के इस राष्ट्र का लक्ष्य रखा है। विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने का मार्ग केवल लोकल फॉर वोकल है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस बात की चर्चा करते हैं। मुझे खुशी है, आत्मनिर्भरता और स्वदेशी इसी रास्ते से होकर के गुजरता है लोकल फॉर वोकल, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। मित्रों, इसी विजन को जन आंदोलन बनाने के लिए इन दिनों पूरे देश में आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान गति से चलाया जा रहा है। यह अभियान 25 सितंबर से इसका शुभारंभ हुआ है। पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जी की जन्म जयंती से, और यह 25 दिसंबर
श्रद्धे अटल बिहारी वाजपेयी जी, भारत रत्न श्रद्धे अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती तक ये चलेगा। तो खबरों की शुरुआत करेंगे खबर राजधानी रायपुर से है, जहां मुख्यमंत्री साय राजधानी दौरे पर रहे। इस दौरान विजयदशमी के पावन पर्व पर सीएम ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए कार्यक्रम में हिस्सा लिया। साथ ही भारत रत्न स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। तो वही आपको बता दें कि दशहरा उत्सव कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सीएम रावण भाटा मैदान में जाएंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर बलौदाबाजार से है, जहां छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला कांग्रेस कमेटी में प्रेस वार्ता हुई है। उन्होंने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाए हैं कि गाय की तस्करी और भूख से मौत हुई है, जिसके लिए बीजेपी की सरकार दोषी है। तो वही गौठान को बंद कर दिए हैं। गौठान योजना और गोबर खरीदी योजना को बंद कर दिए जाने के कारण 2 साल में लगभग 2000 से अधिक सड़क दुर्घटना में 2500 से अधिक पशु मर गए। वही 1200 से अधिक गए भूखे बिना चारा पानी से मर गए हैं। तो वही गौठान जैसी योजना से आवारा जो पशु थे उन्हें रखा जाता था, लेकिन बीजेपी सरकार ने आते ही 14 लाख गौवंश को राज्य सरकार आज सड़कों पर फेंक दी। कांग्रेस की सरकार ने 10,000 से अधिक गौठान की स्थापना कर उनके गायों को चारा पानी की व्यवस्था की थी, परंतु यह सरकार आती इस योजना को बंद कर दी, जिससे तस्कर हावी हो गया। आज यूपी महाराष्ट्र में स्लैटर हाउस तक पहुंचा। कांग्रेस कमेटी के सम्माननीय अध्यक्ष सुश्री सुमित्रा, ये गौवंश के संबंध में कांग्रेस पार्टी की चिंता के विषय में इसको आयोजित किया गया है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में पूरे छत्तीसगढ़ में 10,700 से अधिक गौठानों का निर्माण किया गया था। इसके अलावा उसके माध्यम से लगभग 2 रुपये किलो में गोबर खरीदी, हजारों के तादाद में महिला बहनों का गौठानों में काम करने का तरीका, रीपा के माध्यम से प्रत्येक विकास खंड के 2 गौठानों में कार्यवाहक योजना, जो रोजगार मूलक योजना, इन सब सारी चीजों को तैयार किया गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, चूंकि कांग्रेस पार्टी ने एक अच्छा काम किया था, मगर चूंकि कांग्रेस ने किया था इसलिए उसको बंद करना, गौठानों को बंद कर दिया गया। उसी तरह से स्वामी आत्मानंद स्कूल का नाम बदल के पीएमसी कर दिया गया। स्वामी आत्मानंद स्कूल में गरीबों के बच्चों को उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करने की योजना हमारी सरकार की थी। तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से बदला लेने की नियत से इन सारी चीजों को बंद कर दी। अब अभी जैसे कि जानकारी मिली है, हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष माननीय दीपक बैज जी ने बताया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके कहा है कि छत्तीसगढ़ में 8,500 से अधिक गायों का दुर्घटना में मौत हुई है, मगर वहाँ चारा पानी की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। तो कई जगह ऐसी खबरें आ रही हैं कि लगभग गौवंशों की मृत्यु हो जा रही है। तो वो मौत जो हो रही है, जहाँ पे वो रखे हैं ऐसी अस्थायी तरीका से रखे हैं, उसमें मृत्यु होने से पर्याप्त उसको भोजन की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, उसकी सुरक्षा की व्यवस्था किया जाए, ऐसी हमारी सरकार से मांग है। इन मांगों को लेकर हम और आगे और अपना कार्यक्रम चालू करेंगे, मगर अभी ये बहुत जरूरी है कि गौठान जो बंद है उसको चालू किया जाए, गौवंशों को पर्याप्त भोजन, पर्याप्त पानी की व्यवस्था किया जाए, और जो गायब है वो उन गौवंशों के बारे में सरकार स्पष्टीकरण दे कि वो गए कहाँ। खबरों में आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी 26 नवंबर 1933 को कंडेल यात्रा के दौरान बलौदाबाजार पहुंचे थे। उस वक्त में दांडी यात्रा पर अंग्रेज भारत छोड़ो का जन आंदोलन पूरे देश में फैला रहे थे। तो बता दें आपको, महात्मा गांधी बलौदाबाजार की पुरानी कृषि उपज मंडी में भारतवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि देश की लड़ाई में हमें आना है और स्वदेशी को अपनाएं।
खादी का चरखा उन्होंने गांव-गांव में बनाकर खादी पहनने के लिए कहा। पुरानी कृषि उपज मंडी में पर छुआछूत समाप्त कर दलित युवक को इसी कुएं से पानी पिलाया गया तथा उसके बाद गोपाल मंदिर में दलितों को प्रवेश कराया। यहाँ के कुछ लोगों ने अपना अनुभव शेयर किया है और जो रिकॉर्ड है तो मैं बड़ौदा बाजार पे खड़ा हूँ जहाँ पर महात्मा गांधी जी आए थे जब अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन के आंदोलन करते हुए कंडेल यात्रा पहुंचे थे। आपको 26 नवंबर 2033 को महात्मा गांधी जी यहाँ पर आए थे और ये जो मंच दिख रहा है इसी मंच पे यहाँ पर आंदोलनकारियों को और अंग्रेजों के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा था कि अंग्रेज भारत छोड़ो, कि इसी मंच से पूरे भारतवासियों को संबोधित किया था। आपको बता दूं कि उन्हीं याद में 15 अगस्त को यहाँ जय स्तंभ बनाया गया था और एक यहाँ पर एक कुआं यहाँ पर था जहाँ पर जितने भी जो दलित थे, पिछड़े वर्ग के लोग थे, जहाँ पर छुआछूत के भावनाओं को समाप्त करने के लिए ये किया गया था। आपको बता दें कि महात्मा गांधी जी ये कुआं था जहाँ पर जो छुआछूत की भावनाओं को समाप्त करने के लिए यहाँ पर गरीबों को यहाँ पर इसी कुआं से पानी पिलाया था और इस बार ये देश में एक संदेश दिया था कि भारत का हर नागरिक चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो सभी बराबर है। और इसी यहीं से यहाँ तक जो दांडी यात्रा चली थी महात्मा गांधी की, उसको लेके हम गोपाल मंदिर है। गोपाल मंदिर जाने के बाद वहाँ पर दलितों को और गरीबों को और जो पिछड़े जो उनको वहाँ पर प्रवेश कराया था। आपको बता दें कि यहाँ पर लगातार महात्मा गांधी जी यहाँ से करने के बाद महाराष्ट्र गए थे। महाराष्ट्र जाने के बाद जो उनका आंदोलन था अंग्रेज भारत छोड़ो, वो यहाँ से करने के बाद यहाँ पर महात्मा गांधी जिस जगह पे आकर लोगों को संबोधित किया था कि अंग्रेज के खिलाफ जब तक हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे तब तक अंग्रेज हमें आजादी नहीं देंगे। याददाश्त की बात तो नहीं है मगर हमने सुना है, पढ़ा है कि 1933 में गांधी जी छत्तीसगढ़ आए थे कंडेल सत्याग्रह के लिए। धमतरी के आगे कंडेल में नहर सत्याग्रह हुआ था, उसका समर्थन करने, किसानों को समर्थन करने के लिए आए थे। उस समय बलौदा बाजार में महात्मा गांधी जी का आगमन हुआ था और ये जो अभी पुरानी जो कृषि उपज मंडी है वहाँ उनकी सभा हुई थी, ऐसा बताते हैं लोग। और वहाँ के जो कुआं है उससे पानी निकाल के उन्होंने पिया था। ये हमारे बलौदा बाजार के लिए बड़ा ही गौरव का एक विषय है कि आप सोचिए उस जमाने में गांधी जी के प्रभाव से रावण में, ये रावण गांव है ना, रावण में 12 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए, भरुआडी में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए, अचानकपुर में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए, बलौदा बाजार में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए। गांव-गांव में गांधी जी के प्रभाव से लोगों ने खादी बुनना शुरू कर दिया, स्वतंत्रता के लिए ध्वजा लहराना शुरू कर दिया, सत्याग्रह करना शुरू कर दिया। ये गांधी जी के विराट व्यक्तित्व का एक अपने आप में परिचायक था और हमको गर्व है कि उस महामानव का यहाँ बलौदा बाजार में भी आगमन हुआ था और हम लोग उनकी स्मृतियों को देखते हैं और अगर उनसे लोग प्रेरणा ले सकें तो बहुत अच्छी बात। तो वही बलौदा बाजार नगर में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ दशहरा का त्योहार मनाया जा रहा है। तो बता दें 52 फीट विशाल इस रावण का आज रात दहन किया जाएगा। इस रावण का निर्माण रमेश सोनी ने के पूर्वजों के द्वारा हर साल किया जाता है। बता दें लगभग 43 साल से रमेश सोनी का परिवार बलौदा बाजार नगर के लिए रावण का निर्माण किया जाता है। उन्होंने बताया कि पूर्वजों की परंपरा को हम आज तक कायम किए हुए बड़ा आनंद आता है। तो वही हर्षोल्लास के साथ दशहरा का उत्साह बलौदा बाजार में मनाया जाए। मैं दशहरा मैदान पे हूँ जहाँ पर कई वर्षों से 43 साल से लगातार एक सोनी परिवार है, हिलाल सोनी परिवार है कि जो नगर में लगातार 43 साल से रावण बनाते हैं और रावण की एक परंपरा को कायम रखते हैं। उन्हीं के परिवार के हैं रमेश भाई, ये भी आज भी इस परंपरा को कायम रखे हुए। हमें तो कैसा लगता है कि आपका परिवार लगातार 43 साल से और नगर के लोग जानते हैं कि सोनी परिवार ये रावण को बनाता है, तो आप लोग को कैसा महसूस होता है? मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है और इस काम करने में हम लोगों को बहुत प्रसन्नता होती है। हालांकि थोड़ा सा कष्ट होता है लेकिन बहुत बढ़िया लगता है। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे इस साल के अगले साल नहीं करेंगे, लेकिन फिर जैसी टाइम आता है हम लोग को उत्सुकता एकदम बढ़ जाता है दोस्तों को और हम लोग को। और ये हमारे परिवार द्वारा विगत कम से कम 80-90 सालों से हमारे नाना जी करवाते थे और उनके स्वर्गवास होने के बाद लगभग 1983 से हम लोग अभी तक करवाते आ रहे हैं कार्यक्रम को
और नगर के बहुत से सम्मानित व्यक्तियों को बहुत बढ़िया हम लोगों को सहयोग मिलता है। मतलब हर व्यक्तियों को सहयोग मिलता है। जब भी हम लोग ये कार्यक्रम इतने सालों से करवाते आ रहे हैं, मतलब किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं आता हम लोगों को। बहुत बढ़िया सपोर्ट मिल रहा है, प्रशासन को हो गया, नगर पालिका को हो गया, सभी को बहुत बढ़िया सहयोग मिलता है हम लोग को। देखिए दशहरा का त्योहार बहुत ही हर्षोल्लास के साथ नगर में मनाया जाता है और ये मालूम है कि नगर वासियों को भी मालूम है कि सोनी परिवार के द्वारा रावण को बनाया जाता है, तो प्रशासन भी यही को सहयोग करता है और नगर वासी जितने भी लोग हैं बढ़ चढ़ के सब भाग लेते हैं और इस दशहरा का उत्सव बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। मैं इंडिया वाइस के लिए बलौया से प्रदीप महसी। तो वही खबर बस्तर से है, जहां उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा बस्तर मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने आगामी 4 अक्टूबर को देश के गृह मंत्री अमित शाह के बस्तर प्रवास की तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक लेकर सुरक्षा से संबंधित जानकारी ली। तो वही इस मौके पर बस्तर सांसद महेश कश्यप, जगदलपुर नगर के महापौर संजय पांडे सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद थे। यहाँ के मांझी प्रमुख मांझियों के साथ जाकर उन्होंने माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी को आमंत्रण दिया था। 4 तारीख का दिन रखेगा। 4 तारीख को वहाँ करके सिरहासार भवन में मुरिया दरबार में सम्मिलित होंगे, माँ दंतेश्वरी के दर्शन करेंगे, बस्तर दशहरा देखेंगे और उसके बाद एक हमारा एक और कार्यक्रम है जिसमें स्वदेशी के अभियान के अंतर्गत स्वदेशी मेला करना है। उसको देख करके मांझी, चालकी, गायता, बेरमा, पुजारियों के साथ उनका एक भोजन भी। क्या लगा, पहली बार ऐसा है कि बस्तर अब यहाँ पर माओवाद की जो लड़ाई है वो हथियार से आगे निकल कर विचारों के धरातल पर भी पूरी तरीके से ये निस्तारित होगा और हमारा देश सशस्त्र नक्सलिज्म से तो नियत समय में मुक्त होगा। आने वाले समय में वैचारिक आधार पर भी वो लोकतंत्र की दिशा में लोग सोचेंगे, ऐसे विषयों पर पूर्ण विराम लगेगा। ये सारे प्रयास किए जा रहे हैं। बदले हुए बस्तर में केंद्रीय गृह मंत्री जी का बस्तर दशहरा देखने को। तो वही खबर राजधानी रायपुर से है, जहां WRS मैदान एक बार फिर भव्य दशहरा उत्सव बनेगा। इस अवसर पर 101 फीट ऊंचे रावण के साथ 81 से 81 फीट ऊंचे कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन किया जाएगा। तो वही रायपुर का WRS मैदान दशकों से विजयादशमी का केंद्र रहा है और इस बार 55वें दशहरा उत्सव की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। मैदान को रंग बिरंगी रोशनी और सजावट से सवार किया गया है। सबसे बड़ा आकर्षण रहेगा 101 फीट ऊंचे रावण का दहन, जिसके साथ कुंभकर्ण और मेघनाथ के विशाल पुतले भी जलाए जाएंगे। वही कार्यक्रम में रामलीला का मंचन होगा, साथ ही भरतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य की प्रस्तुतियां भी होंगी। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर रायपुर में राज्य स्तरीय आयोजन किया गया। इस दौरान बुजुर्गों की विशेष देखभाल के लिए राज्य में सुविधाओं की व्यवस्था की गई। तो वही आपको बता दें कि कोरबा और दुर्ग में PPP मॉडल पर सर्व सुविधा युक्त वृद्धाश्रम बनने जा रहा है। इसके साथ ही विष्णुदेव साय ने कहा कि वृद्धजन हमारे मार्गदर्शक और अमूल्य संस्कृति के वाहक है। तो वही वृद्धजनों की देखभाल सरकार और समाज दोनों की साझी जिम्मेदारी। केंद्र और राज्य सरकार वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन लगातार मजबूत बना रही है। तो आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में वृद्धजनों को शॉल और श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया। गुड़ी बनाने की घोषणा करते हैं। सियान गुड़ी, ये छत्तीसगढ़ी में है। सियान मतलब बुजुर्ग और गुड़ी मतलब एक को जो घर होता है गुड़ी। तो सियान गुड़ी बनाएंगे जगह जगह पर, ताकि ऐसे जो वृद्ध जन होंगे जिनको अपने घर में ठीक से सुख सुविधा नहीं मिल पाएगी, तो उनका हर तरह का देखभाल, उनकी मनोरंजन का वहाँ पर साधन, ये सब उस सियान गुड़ी में उपलब्ध होगा। तो आज मुख्यमंत्री के नाते हम सियान गुड़ी इसकी हम घोषणा कर रहे हैं। और आज जो हमारे प्रदेश के 4 बड़े शहर हैं, रायपुर, बिलासपुर, कोरबा और दुर्ग, यहाँ पर PPP मॉडल में सर्व सुविधा युक्त, आधुनिक सुविधा से युक्त वृद्धाश्रम का निर्माण करेंगे। जिनको भी आवश्यकता होगी
वृद्धाश्रम में जाने की, तो वहाँ पर किसी भी तरह की उनको परेशानी नहीं हो, इसलिए 4 जगह सर्व सुविधायुक्त वृद्धाश्रम की भी हम आज घोषणा करते हैं। और एक और घोषणा करते हैं कि एक सेंटर होगा जहां पर जो हम लोग दिव्यांगजन को कुछ भी देते हैं, चाहे ट्राईसाइकिल दिए या कुछ भी दिए, ईयरफोन दिए या चश्मा दिए, तो उसके मरम्मत के लिए लोग भटकते रहते हैं और मरम्मत भी नहीं हो पाता है। तो ऐसा सेंटर होगा रायपुर के अंदर में जहां पर उनका हर तरह का जो संयंत्र है उसका मरम्मत हो जाएगा। तो आज इस अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर शासन के तरफ से ये 3 घोषणा हम लोग कर रहे हैं। तो वही खबर सुकमा से है, जहां छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और बस्तर सांसद महेश कश्यप अपने 1 दिवसीय प्रवास पर पहुंचे। यहां उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक की नवीन शाखा का लोकार्पण किया। तो वही इस अवसर पर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम के दौरान उप मुख्यमंत्री और सांसद ने ग्रामीणों से भेंट कर उनकी योजनाओं के लाभ के विषय में जानकारी ली। तो आपको बता दें, ग्रामीणों ने बताया कि उन्हें शासकीय योजनाओं का पूरा लाभ मिल रहा है, जिससे ग्रामीणों को सीधा लाभ मिलेगा। वहीं नई बैंक शाखा से 8 ग्राम पंचायतों के 42 गांव और 10,000 से अधिक लोग लाभान्वित होंगे। खबर बलौदाबाजार से है, जहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुमित्रा घृत लहरे ने गांधी चौक में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। और उन्होंने कहा कि देश की आज़ादी में महात्मा गांधी का जो योगदान है उसे आप पूरा विश्व याद करता है। भारत को विदेशों में भी महात्मा गांधी के देश के नाम से जाना जाता है। उन्होंने छुआछूत भेदभाव स्वदेशी अपनाने हर देश से कहा था। वही अंग्रेजों भारत छोड़ो का आंदोलन चलाया था, जिससे अंग्रेज हमें 1947 में भारत को आज़ादी देकर भाग जाए। आज ऐसे महान पुरुष को हम याद करते हैं। महात्मा गांधी की जयंती में पूरे देश में, पूरे विश्व में महात्मा गांधी महान पुरुष थे और देश की आज़ादी में जो उनका योगदान था और पूरे भारत के समाज को, जातीयता को जो एक करने का उन्होंने काम किया, छुआछूत दूर किया। उन्होंने सिर्फ देश की आज़ादी नहीं की, बल्कि भारतीय समाज को एकजुट करने का जो प्रयास किया, उसके लिए हम महात्मा गांधी के लिए बहुत ही धन्यवाद करते हैं, कृतज्ञ हैं। और आज समूचा राष्ट्र उनको नमन कर रहा है, हम भी इस अवसर पर नमन कर रहे हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया, पाकिस्तान को पराजित किया, भारत को अपनी स्वतंत्रता के बाद स्वावलंबी बनाने का जो प्रयास किया, उसके लिए उनको भी नमन करते हैं। विजयादशमी के अवसर पर पूरे देश के लोगों को, पूरे सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि अहंकार का पराजय निश्चित है और ये शाश्वत सत्य है, इस बात को सबको स्वीकार। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर बलौदाबाजार से है, जहां पुलिस विभाग द्वारा हर वर्ष विजयादशमी के दिन शास्त्र की पूजा की जाती है। तो वही इस दौरान आज पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता ने पुलिस विभाग में सुरक्षा के लिए जितने भी शस्त्र हैं उनका पूजन किया। आपको बता दें कि शस्त्र में AK-47, स्पॉन्स, राइफल्स इत्यादि की विधि विधान के साथ पूजा की गई है। आपको बता दें कि इस पूजा में पुलिस विभाग के समस्त अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित हैं। सभी जिला वासियों को विजयदशमी के त्यौहार के आपके चैनल के माध्यम से हार्दिक शुभकामनाएं। पुलिस की परंपरागत नीति के अनुसार विधि विधान से यहाँ रक्षित केंद्र में आज सभी ऑफिसर्स की प्रेजेंस में शस्त्र पूजन एवं विजयदशमी का पूजन किया गया है। पुनः मैं पूरे जिले वासियों को इस त्यौहार की बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। तो वही खबर रायगढ़ से है, जहां बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व विजयदशमी के अवसर पर पुलिस लाइन में विधिवत शस्त्र पूजन किया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल ने मां दुर्गा, काली और सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की विधिवत पूजा अर्चना करते हुए सभी के लिए शुभ समृद्धि की कामना की। इसके साथ ही देवी को प्रसन्न करने के लिए राखियां की बलि चढ़ाई। आपको बता दें कि इस अवसर पर जिले के सभी पुलिस अधिकारी साथ में मौजूद रहे और उन्होंने भी मां भगवती की पूजा अर्चना की।
आज विजयादशमी पर्व पूरे ज़िले में बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मेरा सभी ज़िले वासियों को विजयादशमी पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज इस पर्व के उपक्रम में पुलिस लाइन में शस्त्र पूजन किया गया। पुलिस जो कि शस्त्र बहुत ही महत्वपूर्ण पुलिस का अंग है, उसका हर विजयादशमी पर्व के ऊपर हमारे द्वारा पूजन किया जाता है और हमारे जो कर्तव्य है उसका निर्वहन के लिए हम हमेशा प्रतिबद्ध रहे। तो फिलहाल छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में अभी के लिए बस इतना ही। बने रहे इंजो वॉइस के साथ। नमस्कार।